कि शुरू तो कर दिया, लेकिन बाद में इसके अंदर क्या मेरी समझ में आया, फिर मैंने कैसे इसको आगे बढ़ाया और आपके लिए उसके अंदर क्या है, ये सारी बातें मैं एक स्लाइड्स के माध्यम से आपसे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप ये देखिए कि किसी भी अपॉर्चुनिटी की जरूरत क्यों है। Why do you need an opportunity, right? ये तो आप देख रहे हैं, मेरी तस्वीर है। क्यों अपॉर्चुनिटी की जरूरत होती है किसी को? बहुत सारे लोग, उनकी जो आमदनी है लगता है थोड़ी और बढ़नी चाहिए, बढ़ जाए तो क्या होगा, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। भविष्य में जब वो पैसे नहीं कमा रहे होंगे तब उनके पास एनफ मनी होगा। बहुत से लोग इसलिए करते हैं क्योंकि अपने परिवार को वो एक बेहतर लाइफस्टाइल देना चाहते हैं। बहुत से लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको घूमना फिरना बहुत पसंद है। तमाम सारे लोग इसलिए करते हैं कि समाज में थोड़ा उनका रुतबा बने, मान सम्मान हो, देश विदेश की यात्राएं करें। मैंने किस लिए किया था? एज अ सर्जन मेरे पास सिर्फ एक जरिया था पैसा कमाने का। काम करो और पैसा कमाओ, काम करो और पैसा कमाओ, काम बंद पैसा बंद। तो जो मेरे दोस्त थे उन्होंने मुझे दुनिया के जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, उनकी किताब भेजी मेरे पास। उस किताब को पढ़कर मुझे पता लगा कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है। और फिर मैंने कंपेयर किया अपने आप को। सबसे पहली बात यह थी कि जो लोग बिजनेस करते हैं वो एक टीम बना के काम करते हैं। टीम मेरे पास भी थी, नर्सिंग होम का स्टाफ, स्वीपर से लेके जो मेन नर्स थी वो मेरी टीम थी, और उस टीम में सबसे ऊपर मैं था। तो छोटी सी टीम जिसके आप सबसे स्मार्ट आदमी हो, उस टीम से जो आमदनी आएगी वो जो स्मार्टेस्ट आदमी है उसकी कैपेबिलिटी से आएगी। तो रिच लोग ऐसे काम नहीं करते, ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग काम करते हैं। मेरी तरह जो सर्जन है, एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये सारे लोग इस ढंग से पैसे कमाते हैं। एक छोटी सी टीम होती है, वो उस टीम में सबसे ज्यादा स्मार्ट है, सबसे ज्यादा काबिल है। बिजनेस जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, वो भी एक टीम बनाते हैं, लेकिन उनकी टीम की विशेषता ये होती है कि उस टीम में एक तो बहुत ज्यादा लोग होते हैं और उनसे ज्यादा काबिल लोग होते हैं। जब आप अपने से योग्य व्यक्तियों की टीम बनाते हैं तो जो आपकी इनकम के ऊपर जो कैप है ना, आपकी कैपेबिलिटी वाला, वो हट जाता है। फिर आपकी टीम में जो लोग हैं, जितने योग्य लोग हैं, उनकी योग्यता से आप पैसे कमाते हैं। और जब मुझे डिफरेंस पता लगा तब मैंने कहा मैं तो इस बिजनेस के ऊपर काम करूंगा। मेरे पास उस वक्त समय बिल्कुल नहीं था क्योंकि मैं अकेले काम करता था, एक एक पैसा मेरे काम से आना था। लेकिन जब आप टीम बना के काम करते हैं तो थोड़ा फ्री भी हो सकते हैं। कभी कभी आपकी मर्जी है कुछ और करने की तो आप कर सकते हैं, उस जगह से हट सकते हैं, तब भी आपका काम होता रहता है और उस आमदनी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको कहते हैं पीस ऑफ माइंड। पैसा कमाने के साथ जो पीस ऑफ माइंड है, जब मुझे दिखाई पड़ी इस बिजनेस में तो मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। और एक चीज और दिखी कि एज अ डॉक्टर, एज अ सर्जन, मैं तमाम सारे मरीजों का इलाज करके उनको ठीक करता था। लेकिन ये जो बिजनेस है, जिसका आपने देखा ना, हेल्थ एंड वेलबींग अपॉर्चुनिटी है। हेल्थ एंड वेलबींग अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि जो बीमार नहीं है उनको बीमार न होने दिया जाए। इस तरह के हमारे पास प्रोग्राम्स, अभी आप देखेंगे प्रेजेंटेशन में, इस तरह के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं कि उनका इस्तेमाल करके लोगों को उसके बारे में बता के ढेर सारे लोगों को बीमारियों से बचाया जा सकता है। एंड एज अ सर्जन, एज अ डॉक्टर जब मैं करता हूँ तो मुझे एक अतिरिक्त खुशी का एहसास होता है कि मैं अब शायद कंप्लीट डॉक्टर हूँ। डॉक्टर का ही मतलब नहीं कि लोग बीमार पड़े उनका इलाज करो और आपकी जिंदगी बढ़िया चले। डॉक्टर का फर्ज ये भी है कि जो बीमार नहीं है उनको आप बीमारियों से बचा रखें। इसीलिए इस प्रोफेशन को नोबल प्रोफेशन कहा जाता है। तो इस बिजनेस को करने के बाद मुझे अपने प्रोफेशन की नोबिलिटी का एहसास हुआ और आज दोस्तों मैं इसके ऊपर बहुत उत्साह के साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि इस मिशन में ये जो हमारा अपॉर्चुनिटी है, इसमें केवल एक ही काम है, लोगों को स्वस्थ बनाएं, उनको कुछ अपने प्रोग्राम्स के बारे में बताएं, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, जिससे कि वो स्वस्थ रहे और बीमार न पड़े। पैसा तो आता ही है, लेकिन एक बात और भी है, जो पैसे पर फोकस करके काम करेगा उसको पैसा कम आएगा। जो इस मिशन पे काम करेगा कि लेट अस मेक आवर सोसाइटी, आवर सिटी, आवर स्टेट एंड आवर कंट्री हेल्दी, उसके पैसे कमाने की कोई लिमिट ही नहीं है। वो आगे आप देखो तो लेट अस। अच्छा, इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो
हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बहुत पढ़ाई करनी है लेकिन शायद पेरेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी करते हैं। देखिए आप यहाँ पर ये सपोर्ट बाय एजुकेशन, अपने लोगों में मान सम्मान बढ़े। मान सम्मान कैसे बढ़ता है अपने लोगों में? जब आप पैसा कमा रहे होंगे, आपके पास टाइम भी होगा, आप लोगों की हेल्प भी कर रहे होंगे, तो नेचुरल है कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो ये कुछ कारण हैं जिसके लिए करते हैं। जितने भी लोग आज पहली बार आए उनका हाथ देख सकते हैं, जो पहली बार है आज अपॉर्चुनिटी। ग्रेट, एक बार इन लोग के लिए तालियां मिलनी चाहिए, जोरदार। तो ताली आपके लिए इसलिए नहीं बजी कि आप हमारे बिजनेस में शामिल होने वाले और हम पैसे कमाएंगे, इसलिए नहीं बजी है। ये ताली इसलिए बजी है कि संडे के दिन आपने जिंदगी के एक बहुत बढ़िया कारण के लिए समय निकाला है और आज आप यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप देखिएगा इनमें से कुछ आपका कारण है, इससे अलग भी कोई कारण हो सकता है। अगर वो है तो फिर आप देखिएगा कि इस अपॉर्चुनिटी से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो संभव है या नहीं। आपको देखना क्या है यहाँ पर कि क्या है और क्यों ये आपके लिए काम कर सकते हैं। व्हाट इज दिस अपॉर्चुनिटी एंड व्हाई इट विल वर्क फॉर यू। आप इसको कैसे करेंगे? क्या इसमें कुछ पैसे लगेंगे? क्या मुझे कोई सपोर्ट करने वाला है? और अगर इसमें मैं काम करता हूं तो मुझे मिलने क्या वाला है? ये कुछ सवाल है जो आपको अपने आप से पूछने हैं। और जैसा मैंने कहा आपसे कि हेल्थ एंड वेलबींग की अपॉर्चुनिटी है, हेल्थ एंड वेलबींग पर काम करने के लिए आप प्रेरित हो, इसके लिए ये 3 सवाल हैं जो आपको अपने आप से पूछने हैं। क्या आपका स्वास्थ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है? कितने लोगों को लगता है महत्वपूर्ण है? यस। कोई है ऐसा जिसको लगता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, पैसा कमा लो, हेल्थ देखी जाएगी? बहुत से लोग हैं ऐसे जो पैसा कमाने में लगे, सोचते हैं कि बाद में अगर बीमार पड़ेंगे तो पैसा रहेगा तो वापस आ जाएगा। पर मैं आपको बता दूं वापस नहीं आती, पैसा भी निकल जाता है, हेल्थ वापस नहीं आती, बस काम चल रहा होता है। तो आपके स्वास्थ्य क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है? यस। क्या वो लोग जो आप पर निर्भर हैं उनके लिए आपका स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है? यस। अगर आप अकेले घर में कमाने वाले हैं और आप बीमार पड़ जाएं तो क्या होगा? सोच के देखिए। न रहे तो क्या होगा? जस्ट इमेजिन। और तीसरा सवाल ये है, आप जिनको प्यार करते हैं उनका स्वास्थ्य आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? ये 3 सवाल अपने मन में रख के फिर आगे की चीजें देखिएगा। अब अगर हम स्वास्थ्य पर बात कर रहे हैं तो कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। कितने लोग मानते हैं कि बीमारियां बढ़ रही हैं? दुनिया में बीमारियां बढ़ रही हैं, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, राइट? यस। अब आप ये देखिए, एक एक्सरसाइज है, मेंटल एक्सरसाइज करिए। आपके जानने वाले क्या 10 परिवार ऐसे हैं जिनमें जो बीमारियां हैं, मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की डिजीज, हड्डियों और जोड़ों की बीमारी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, तनाव, 10 परिवार ऐसे सोचिए जिनके अंदर ये बिल्कुल ना हो। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। 1-2 फैमिली तो आप सोच सकते हो, लेकिन 10 फैमिलीज किसी एक का जानने वाला ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनमें से कोई ना कोई चीज ना हो, जरूर निकलेगी। अब अगर ये है तो फिर नेक्स्ट क्या है? ये ऐसा क्यों है कि 10 परिवार भी ऐसे नहीं है जो इन बीमारियों से मुक्त हो? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, 5 में से हर एक आदमी को डायबिटीज की बीमारी है, या प्री डायबिटिक है या डायबिटिक। 1 आउट ऑफ एवरी 5, सोचिए, हर 3 में से एक व्यक्ति या तो मोटा है या उसका वजन ज्यादा है, ओवरवेट है या ओबीज है, और हर 4 में एक व्यक्ति ब्लड प्रेशर है। और ये स्टैटिस्टिक्स क्यों है? क्योंकि हमारी जीवन शैली ऐसी है, हमारा खान पान ऐसा है। हम काम करते रहते हैं, खाने का परवाह ही नहीं, कब खाएंगे, जब मिल जाएगा तो खा लेंगे, जो मिल जाएगा वो खा लेंगे, है ना? ऐसा है कि नहीं? स्पेशली जो हमारी यंगर जनरेशन, उनकी एक नौकरी लग जाती है, उन्हें लगता है दुनिया में सब मिल गया। अब सुबह से लेकर आधी रात तक एक लैपटॉप है और एक वो है ना? उनकी मम्मी कहेगी खाना खा लो, खाना नहीं, अभी टाइम नहीं। फिर क्या खा लो? पिज्जा मंगा लो, बर्गर मंगा लो। एंड रिजल्ट क्या है उसका? रिजल्ट ये है कि 10 में से 8 लोग को जितना प्रोटीन लेना चाहिए उतना नहीं लेते। 10 में से 8 लोगों को जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो थोड़ी मात्रा में हमारे भोजन में होने चाहिए, जिसको हम कहते हैं विटामिन और मिनरल्स। 10 में से 8 व्यक्तियों के डाइट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है।
और 10 में से 7 लोग जो है स्ट्रेस्ड है। स्ट्रेस क्यों है? जब शरीर मजबूत नहीं होगा, काम बहुत ज्यादा होगा, टेंशन होगा, बॉस का, दुनिया भर का, फैमिली का, शादी करे न करे, किससे करे, कर लिए तो पछता रहे, नहीं करे तो पछता रहे। ढेर सारे जो स्ट्रेस के कारण है, उससे क्या हो रहा है? उससे ये हो रहा है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब अपॉर्चुनिटी ऐसे नहीं कि लोग परेशान है और हम अब उससे पैसे कमाएंगे। अपॉर्चुनिटी इस बात की है कि जो लोग परेशान हैं उनको हम कुछ ना कुछ समाधान देंगे, कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। उस सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में सबसे पहला काम क्या होगा? लोग खुश होंगे, लोग स्वस्थ होंगे, और दूसरा काम ये होगा कि आप कुछ पैसे भी कमाएंगे। और ऐसा क्यों है? क्योंकि फिगर है, हेल्थ एंड वेलबींग की इंडस्ट्री बड़ी तेजी से बढ़ रही है। उसकी जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 20% से ज्यादा है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोगों का फोकस है न्यूट्रिशन के ऊपर, फिटनेस के ऊपर। आप देखिए, सुबह उठकर देखिए, आज से 10 साल पहले उतने लोग एक्सरसाइज नहीं करते थे जितने आज करते हैं। आज से 10 साल पहले क्या खाएं क्या ना खाएं उसके बारे में लोग नहीं बात करते थे जितनी बात आज कर रहे हैं। सप्लीमेंट्स की डिमांड बढ़ी है, राइट? और मेंटल हेल्थ पर बहुत सारा काम हो रहा है। लोग जानते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तेजी से आगे बढ़ना है, और ऐसे में हमारी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है, उसके ऊपर ढेर सारा काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात हमारे देश में क्या है कि 65% जो हमारे देश की जनसंख्या है वो 35 से कम वर्ष के लोग हैं। अब आप सोचिए हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आज हम हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में कुछ भी जानते हैं और हमने उसको अपने ऊपर आजमाया है और हमको लगता है कि लोगों की मदद करेगा, तो जो हमारी यंगर जनरेशन है उसके लिए हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। केवल हमारे बच्चे नहीं, सोसाइटी में जो भी यंग लोग हैं, और मैं तो इसको लेकर बहुत पैशनेट हूँ। कोई भी यंग लड़का या लड़की मुझे मिलता है तो मैं सबसे पहले उसको कोशिश करता हूँ कि उसका फोकस अपने स्वास्थ्य पर जाए, न कि पैसे कमाने। क्योंकि अगर वो स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश आने वाले बहुत समय तक स्वस्थ रहेगा। और अगर इस अपॉर्चुनिटी पर काम करेंगे तो स्वास्थ्य पर काम करते करते वो पैसे भी कमाएंगे। और आप देखिए तरह तरह के मूवमेंट चल रहे हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी इसके ऊपर काम कर रही है। आयुर्वेदा को बहुत प्रमोशन मिल रहा है, फिट इंडिया के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ओवरवेट लोगों को ठीक करने के ऊपर उन्होंने एक संदेश दिया कि जितने भी लोग ओवरवेट हैं, मोटापा से ग्रसित हैं, उनको अपना वजन ठीक करना चाहिए। तो आप देखिए कि कहां पर ये जा रहा है अवेयरनेस। ऑलमोस्ट ऑल फैमिलीज आर लुकिंग फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। ऑलमोस्ट ऑल फैमिलीज। आप किसी से बात करके देखिए, शायद ही कोई व्यक्ति कहे कि यार स्वास्थ्य की बात मत करो। हो सकता है 10-15 साल पहले कोई कहता हो, लेकिन आज के जमाने में ऐसे लोग नहीं हैं जो स्वास्थ्य की आवश्यकता को नकार दें। हर परिवार चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, हमारी पत्नी स्वस्थ रहे, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। और ऐसे में हमें क्या, हमारे पास काम क्या है? हमारे पास काम है कि हमारी कंपनी ने जो कुछ प्रोग्राम्स आपको बताए हैं, उन प्रोग्राम्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट के सप्लीमेंट्स हम यूज करते हैं, उन प्रोग्राम्स के बारे में, उन सप्लीमेंट्स के बारे में लोगों को बताएं, अवेयरनेस स्थापित करें। और हम सब लकी हैं क्योंकि हम न्यूट्रीलाइट से जुड़े हुए। एक बार न्यूट्रीलाइट के लिए जोरदार तालियां बजाइए। दुनिया की नंबर 1 विटामिन एंड डाइटरी सेलिंग ब्रांड है न्यूट्रीलाइट। 90 वर्ष से ज्यादा पुरानी है। 90 साल का बुजुर्ग होता है, उसको आप कैसे ट्रीट करते हैं? उनके पास बैठते कि शायद कोई मोती मिल जाए, आप है ना। यहाँ पर देखिए, हम उस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो न्यूट्रीलाइट जिसका नाम है, और 90 वर्षों से इस देश में है, दुनिया में है। विशेषता क्या है? दुनिया को पहला विटामिन देने वाली कंपनी है, इसीलिए इनका दूसरा नाम विटामिन पीपल भी है। न्यूट्रीलाइट को कहा ही जाता है विटामिन पीपल, तो विटामिन वाले लोग, क्योंकि इन्होंने पहला जो विटामिन बनाया था, इनके पास अपने खेत हैं, 6300 एकड़ लैंड, ये देखिए डिफरेंट लोकेशन है, कैलिफोर्निया में, आप ये देख सकते हैं, ब्राजील में, मैक्सिको में, इन सब जगह ये प्रमाणित जैविक खेती करते हैं और अपने जो प्लांट्स उगाते हैं उसी से सप्लीमेंट बनाते हैं। और पहला सप्लीमेंट भी उन्होंने ऐसे ही बनाया था 90 वर्ष पहले। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात अब होने लगी है हमारे देश में। अभी तक तो केमिकल फर्टिलाइजर यूज होते थे, फसल को ज्यादा मात्रा में बनाना है, फल अच्छे करने हैं, सब्जियां अच्छी दिखें, लेकिन उसके अंदर पोषण का क्या हो रहा है किसी को पता नहीं था। अब वहां ध्यान गया कि भाई ये सब करने में तो पोषण ही गायब हो गए।
तो नाउ वी आर थिंकिंग कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, बट ये 90 ईयर से कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। और एक आप वीडियो देखिए न्यूट्रीलाइट के बारे में। कैसे चली रही के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। दशकों से इस अद्भुत ब्रांड ने दुनिया भर में लाखों लोगों के स्वास्थ्य का समर्थन किया है। क्या आप जानते हैं कि न्यूट्रीलाइट के संस्थापक का मुझे गर्व है कि इस वर्ष न्यूट्रीलाइट के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। दशकों से इस अद्भुत ब्रांड ने दुनिया भर में लाखों लोगों के स्वास्थ्य का समर्थन किया है। क्या आप जानते हैं कि न्यूट्रीलाइट के संस्थापक कार्ल डर्नबर्ग ने 1900 के दशक की शुरुआत में कुछ अद्भुत खोजा था, जिसने पोषण के प्रति हमारे दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने देखा कि फलों और सब्जियों के चमकीले रंग केवल सुंदर नहीं थे, बल्कि वे शक्तिशाली यौगिकों के संकेतक थे जिनके अद्वितीय स्वास्थ्य लाभ थे। इससे उनके द्वारा फाइटोन्यूट्रिएंट्स की क्रांतिकारी खोज हुई, जो पौधों पर आधारित पोषक तत्व थे और उस समय वैज्ञानिकों के लिए काफी हद तक अज्ञात थे। उन्होंने पौधों की अच्छाई को उपयोग में लाने और इसे सभी के लिए सुलभ बनाने के तरीकों की खोज शुरू की और 1934 में पौधों पर आधारित सप्लीमेंटेशन की अवधारणा की शुरुआत की। यह दृष्टि न्यूट्रीलाइट के निर्माण के साथ साकार हुई, जो दुनिया का पहला पौधों पर आधारित सप्लीमेंट ब्रांड था। आज न्यूट्रीलाइट काल की विरासत को जारी रखता है, प्रकृति और विज्ञान को मिलाकर उच्च गुणवत्ता वाले सप्लीमेंट्स बनाता है, जो दुनिया भर से बेहतरीन सामग्रियों से प्राप्त होते हैं। न्यूट्रीलाइट को दुनिया का नंबर 1 बिकने वाला विटामिन और आहार सप्लीमेंट्स ब्रांड होने पर गर्व है। यह विज्ञान की स्थिरता, गुणवत्ता के प्रति अपनी अटल समर्पण के लिए विश्वसनीय है। अब आप देखिए, आपके मन में आ रहा होगा कि अगर कोई बिजनेस है तो बिजनेस कैसे होता है। सबसे पहले तो पैसा होना चाहिए लगाने के लिए। बहुत सारे लोग बिजनेस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं होते। अगर बिजनेस है तो लोग भी चाहिए, कुछ आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ी ट्रेनिंग, आपके पास एक मार्केटिंग सपोर्ट होना चाहिए और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए। अब आप देखिए, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप आज सुन रहे हैं मुझसे, उसमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। एक भी पैसा नहीं लगता यहाँ पर इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, नॉट इवन अ सिंगल पेनी, 1 रुपया भी नहीं चाहिए। प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है, बड़े बड़े शहरों में कंपनी का अपना स्टोर है, वेयर हाउसेज है, वहां से प्रोडक्ट्स कैसे आ रहे हैं ये चिंता आपको नहीं करनी। मार्केटिंग का सपोर्ट है, मार्केटिंग की एक बड़ी टीम है जो हमको सिखाती है, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारियां देती है, प्रोडक्ट्स को किस तरह से शेयर किया जाए, ढेर सारी ट्रेनिंग है। ये जो लोग हैं, बस यही हमें करना है, हमें लोग लाने हैं। और लोग लाना मुश्किल नहीं है, पीपल आर नॉट डिफिकल्ट। व्हाई? जब किसी को विश्वास होगा कि उनके तमाम स्वास्थ्य की समस्याओं का, तमाम आर्थिक समस्याओं का समाधान आपके पास है, तो लोग आपके साथ जुड़ने ही वाले हैं। अब थोड़ा ये देखिए कि हमारी इस अपॉर्चुनिटी में क्या क्या चीजें हैं। न्यूट्रीलाइट की मार्केटिंग हमारे देश में एमवे करती है, एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस। एक बार एमवे के लिए भी जोरदार